नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रुजुलो एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम। तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इंडिया पर 200 वर्षों तक शासन किया, तो भारत ने वहाँ की शासन व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। क्योंकि इंग्लैंड में संसद होती थी और वहाँ से जो है संसदीय व्यवस्था को उठाया गया है। तो संसदीय व्यवस्था में जो है प्रधानमंत्री का क्या महत्व होता है? सबसे पहले जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो शक्तियाँ वैसे संविधान ने समस्त शक्तियाँ ज़्यादातर राष्ट्रपति को दी है, लेकिन उनकी शक्ति का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के मुखिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बहुमत कितना होना चाहिए? 50% प्लस एक सीट, 50% प्लस एक सीट। तो टोटल सीट है 543 प्लस 2 बराबर 545। ये टोटल लोकसभा में सीटें होती है। तो सीटें होनी चाहिए 50% प्लस एक, जिसको मिल जाती है उस दल का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर दूसरे बड़े दल को आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री के लिए, या फिर गठबंधन किया जाता है। 2 या 3 पार्टियां एक जगह मिल जाती हैं और इतनी सीटें उनको चाहिए होती है, तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में बताया गया है, यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल कितना है? 75। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वैसे 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसका 6 महीने के अंदर अंदर विश्वास मत हासिल करना होता है। तो विश्वास मत जरूरी है। आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी जरूरी है, कम से कम 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री को दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यह तो लोकसभा का या राज्यसभा का। अगर वह सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कई प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा के सदस्य थे और वे प्रधानमंत्री बनाए गए, जैसे HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे और ये फिर प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। पहले योजना आयोग होता था, उसको भंग करके बनाया गया है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वैसे जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के प्रमुख भी, अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। तो कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होता है? कैबिनेट
कैबिनेट और मंत्रिपरिषद, इसमें क्या होता है, ये जो सबसे टॉप के मंत्री होते हैं उनको बना दिया जाता है कैबिनेट मंत्री। समझदार व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच अच्छी होती है तो उनको स्वतंत्र विभाग दिया जाता है और वो कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। वैसे मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में बाकी जो मंत्री होते हैं वे होते हैं, तो इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ज़्यादातर कैबिनेट की बैठक होती है, इसके पहले लागू होते हैं, इनकी बैठक कभी कभी होती है। उसके बाद वेतन की बात करते हैं। वैसे वेतन काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, प्रधानमंत्री का सभी पूछते हैं कि वेतन कितना होता है, किसी को पता नहीं होता है। आपने जो है IAS की एक बुक आती है M लक्ष्मीकांत की, पॉलिटी की, उसमें भी प्रधानमंत्री के वेतन का जिक्र नहीं है और सबसे बड़ी बुक मानी जाती है वो पॉलिटी की IAS के हिसाब से। और NCERT की जो बुक्स होती है उनमें भी प्रधानमंत्री के वेतन का वर्णन नहीं किया गया है। केवल RTI पूछी थी किसी ने, RTI के आधार पर इसका वेतन बताया गया है। तो उसका मूल वेतन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, 50,000 रुपये पर मंथ। 50,000 रुपये पर मंथ इसका मूल वेतन होता है प्रधानमंत्री का। और इसको जो भत्ते मिलते हैं, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है और 45,000 रुपये निर्वाचन भत्ता मिलता है महीने का। तो इस प्रकार से और बहुत सारे भत्ते जोड़ करके 1,60,000 रुपये, तो 1,60,000 रुपये इसको एक मंथ का वेतन दिया जाता है, यानी कि 1,60,000 रुपये इसकी सैलरी होती है टोटल जोड़ करके। वैसे फ्री होता है, रेलवे में इसका फर्स्ट क्लास का टिकट फ्री होता है, रेलवे में जा सकते हैं, हवाई जहाज में फ्री होता है और टेलीफोन का फ्री होता है और सभी प्रकार की सुविधाएं, एक बंगला मिलता है, बॉडीगार्ड वगैरह मिलते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी, लगभग हर चीज़ इसके लिए फ्री होती है। और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, दिल्ली के विधायक। तो दिल्ली के विधायक की सैलरी कितनी होती है? तो दिल्ली के विधायक की सैलरी होती है 2,35,000 रुपये पर मंथ। जी हाँ, यह सैलरी जो है, जितने भी विधायक हैं पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है? दिल्ली के विधायकों की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, 2,35,000। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के जो सैलरी होती है 1,60,000 रुपये से कहीं ज़्यादा है, 2,35,000 रुपये दिल्ली के विधायकों की सैलरी है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा विधायकों की सैलरी 2,35,000। और इसको पेंशन कितनी मिलती है प्रधानमंत्री को? 20,000 रुपये पर मंथ। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब प्रधानमंत्री रिटायर होते हैं तो उनको सैलरी दी जाती है 20,000 रुपये पर मंथ। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया आपको प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में घंटे का बटन भी दबा देना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।